क्या आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है? आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो? आप खुद यह बात जानते हो कि इतना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करना मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन आप इस लत को छोड़ नहीं पा रहे और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ किए बिना चलता ही नहीं है। आप बहुत ज़्यादा मोबाइल के एडिक्ट हो गए हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपकी मोबाइल फ़ोन की लत आपको ही छोड़नी पड़ेगी। ये बात आप ठान लीजिए कि मुझे यह लत छोड़नी ही छोड़नी है। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन की लत छोड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। दिस इज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आपने क्या करना है? रात को जल्दी सोना है। जी हाँ, रात को जल्दी तब आप सो जाओगे जब आप मोबाइल फ़ोन बंद कर दोगे, या फिर आप 9 बजे, रात को 9 बजे मोबाइल फ़ोन साइड पर रख दोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करना ही छोड़ दो। आप यूज़ करो, लेकिन खुद के हिसाब से यूज़ करो, काम के हिसाब से यूज़ करो। जैसे सोशल मीडिया है हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है। मैं हर रोज़ यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी के भी वीडियोज़ डालती हूँ, तो लोगों की हेल्प हो जाती है। तो ऐसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं किसी की मदद करने के लिए, या फिर आप इससे अर्निंग कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी है लेकिन बेनिफिट्स भी है। तो आपने यह बात ध्यान रखनी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन देखने के लिए यूज़ कर रहे हैं, आपने अभी ये सीरियल देखा, ये शो देखा, फिर आपने इस चीज़ को देखा, फिर आपने कुछ और चीज़ों को देखा, फिर आप मूवी देख रहे हो, तो इतना ज़्यादा आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है। हो सके तो दिन में 1 घंटा आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर लो, या फिर दिन में 2 घंटा आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पास ऐसे-ऐसे केसेस आ रहे हैं कि लोग 6-6 घंटा दिन में मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और उनका शरीर जो है, वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उनको गैस की प्रॉब्लम है, उनका सेहत बहुत ज़्यादा खराब है। वो खाना तक भूल जाते हैं, पानी पीना तक भूल जाते हैं। ऐसे-ऐसे केसेस मेरे सामने आ रहे हैं और लोग या फिर उनके माँ-बाप मेरे सामने ऐसे हाथ जोड़कर बोल रहे हैं कि प्लीज़ हमारे बच्चे को या फिर प्लीज़ मेरे लड़के को ठीक कर दीजिए। आप उन्हें योग सिखाएँ, आप उन्हें कुछ ऐसी बातें बताएँ कि वो मोबाइल फ़ोन छोड़ दें। तो मैं आज इसीलिए वीडियो बना रही हूँ कि ताकि आपको पता चले कि अगर आप 4 घंटे से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन दिन में यूज़ कर रहे हैं या फिर 6 घंटा मोबाइल फ़ोन दिन में यूज़ कर रहे हैं, तो आप बीमार हो। जी हाँ, आप मानसिक बीमार हो। आप नॉर्मल इंसान नहीं हो, क्योंकि आपको हमेशा से ये डर लगा रहता है कि कोई मेरी फ़ोटो लाइक कर रहा है कि नहीं, या फिर कोई मुझे रिप्लाई दे रहा है भी या नहीं, लोग मुझे देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। आपको अचानक मन में यह डर सताने लगता है और कभी-कभी तो आप इतना ज़्यादा पागल हो जाते हो कि आपको मोबाइल फ़ोन चलाए बिना पसंद ही नहीं है, मतलब मोबाइल फ़ोन चलाए बिना कुछ पसंद ही नहीं आता। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। तो यह एक बीमारी है, आपको ध्यान में रखना है कि यह बात नॉर्मल नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आपको आज से ही मोबाइल फ़ोन को कम करना पड़ेगा। हो सके तो रात को 9 बजे के बाद मोबाइल फ़ोन मत यूज़ करो। 9 बजे से पहले-पहले आपको जिसको कॉल करना है, जिसको रिप्लाई देना है, उनको दे दो। 9 बजे के बाद कोई मोबाइल यूज़ नहीं करेगा। जी हाँ, आज से ही आप ठान लो यह बात। अगर आप रात को जल्दी सो जाओगे, तो सुबह आप जल्दी उठ पाओगे और आपको योग अभ्यास करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर रात को आप 1 बजे तक मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, तो सुबह आप कभी भी 6 बजे उठ नहीं पाओगे या फिर 4 बजे उठ पाओगे ही नहीं। अगर आप लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हो, तो मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन टाइम आपका कम होना चाहिए। स्क्रीन टाइम आपका बिल्कुल कम होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप सोशल मीडिया से काम कर रहे हो या फिर उनसे आप इनकम कमा रहे हो, सोशल मीडिया के ज़रिए आप इनकम कमा रहे हो, तो बात अलग है कि आपको एडिटिंग करनी है, आपको वीडियोज़ अपलोड करने हैं, आपको किसी को मेल का रिप्लाई करना है, तो आप वो कर सकते हो। लेकिन अगर आप मूवीज देख रहे हो या फिर कुछ भी देख रहे हो, ऐसे ही आप पड़े-पड़े मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला। आपकी आँखें खराब होगी, आपके गर्दन में दर्द होगा, आपके पीठ में दर्द होगा और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो रात को भी यूँ-यूँ करते हैं ऐसे-ऐसे। हाथ उनके ऐसे चलते ही रहते हैं।
तो ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। अब आप क्या करोगे, रात को जल्दी सो गए, सुबह जल्दी उठना है और सूरज की किरणों में आपने बैठना है। जी हाँ, सूर्य स्नान करो। जो इंसान सूर्य स्नान करता है वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाता। तो आपने नियमित रूप से सूर्य स्नान करना ही करना है। हो सके तो आप डीप ब्रीदिंग करो। सुबह सुबह अगर आपके पास थोड़ा सा समय कम है, बहुत ज्यादा लोग ऐसे भी है कि जिन्हें सुबह 7 या 8 बजे घर से निकलना होता है और अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो वो नियमित रूप से अगर डीप ब्रीदिंग करेंगे तब भी उनका शरीर बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आपके बैक में बहुत ज्यादा दर्द है, आप ऐसी जॉब कर रहे हैं जहां पर आपको बैठना ही है और कुछ भी नहीं करना, तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आप घर पर भी फोन यूज करते हो, बैठे रहते हो, और ऑफिस में भी आप काम करते हो तब भी आप बैठे रहते हो, तब तो बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाती है, आपके बॉडी में बहुत दर्द रहता है। तो जब आपको मोबाइल फोन की लत बहुत ज्यादा लग जाए और आपकी जॉब भी ऐसी है, तब कुछ योग अभ्यास करने का आपको जरूर मन होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप खुद को बहुत ज्यादा चीट कर रहे हैं या फिर आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि खुद के लिए हम जीते हैं। जब भी हम बीमार होते हैं हम ही हॉस्पिटल जाते हैं, कोई और हमारे बिस्तर पर लेट जाता है? नहीं ना। तो हमें खुद की देखभाल खुद ही करनी पड़ती है। आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे पास तो फैमिली है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन जब तक आप फिट नहीं हो तब तक कुछ भी नहीं है आपके पास। मैं यही कहूंगी, आपका पैसा, आपकी दौलत कोई काम नहीं आती। जब आपका शरीर आपका नहीं रहता तब कोई चीजें मायने रखती ही नहीं है। आपकी दौलत आपका शरीर है, तो उसका ध्यान सबसे पहले रखो। मैं सभी को यह बात बता रही हूँ, खुद का ध्यान खुद को ही रखना पड़ता है। तो कैसे रखोगे? सुबह जल्दी उठना है, नियमित रूप से उठना है, रात को फोन साइड पे रख के सो जाओ। 9 बजे हो सके तो सो जाओ या फिर 10 बजे सो जाओ। रात को डिनर आप 8 बजे कर ही लो या फिर 7 बजे कर लो। 9 बजे या फिर 9:30 बजे सोने के लिए चले जाओ। अगर बहुत ज्यादा वर्कलोड है, आप नहीं कर पा रहे हो, तब आप काम करो, मोबाइल फोन साइड पे रख दो। हो सके तो काम करो, मोबाइल फोन साइड पे रख दो और 10 बजे सो जाओ, 10:30 बजे सो जाओ, लेकिन सुबह 6 बजे से पहले पहले उठना शुरू कर दो और मेडिटेशन करो। जब आप मेडिटेशन करोगे आपका दिमाग बहुत शांत रहेगा और आपको नए थॉट्स आएंगे। तब आपको ये याद ही नहीं रहेगा कि मुझे मोबाइल फोन भी यूज करना है। जब हमारा दिमाग जो होता है, जब हमारा दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है, तब हमें मोबाइल फोन याद नहीं आता कि मुझे ये देखना है, मुझे इसकी स्टोरी देखनी है या फिर मुझे इसकी पोस्ट देखनी है। काफी ज्यादा लोग जो मोबाइल फोन यूज करते हैं 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, वो डिप्रेशन में ही होते हैं। वो अपनी लाइफ को दूसरों के साथ ऐसे करते हैं कि इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है, दूसरों के साथ अपनी तुलना करते रहते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना है। मैंने काफी ज्यादा लोगों को देखा है, काफी ज्यादा पेरेंट्स उनके बच्चों को मेरे पास लेकर आते हैं, या फिर उनको ऐसा होता है कि हमारा बच्चा जो है वो कहीं हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि मोबाइल फोन की लत इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा भी दिलाती है। मैं मानती हूँ कि हम यंग लोग हैं, इस समय पर आपको मोबाइल फोन यूज करने का मन कर रहा होगा, मुझे भी मन कर रहा है, क्योंकि हमारी उम्र कम है और इस उम्र में हमें ऐसा लगता है कि चलो मोबाइल फोन यूज कर लेते हैं, क्या ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं। लेकिन हम अपना टाइम खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। सोचो कि अगर इस घंटे में, इस समय में, जब हम बात कर रहे हैं, अगर इस समय पर आप मुझे देख रहे हैं तो आप अच्छी बातें सीख रहे हैं। अगर यह समय आप कोई मूवी देखने में या फिर ऐसे ही आप सोशल मीडिया पे कुछ भी देख रहे हो, तो आपका टाइम जो है वो थोड़ा सा वेस्ट हो रहा है। मैं भी यही मानूंगी कि अगर मैं कहीं बाहर गई हूँ, वहां पे मुझे मतलब मेरा कोई काम नहीं है वहां पर, या फिर मेरे मेरे हिसाब से चीजें वहां पर नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं मिल रही है, तो मैं मेरा टाइम ही वेस्ट कर रही हूँ, मुझे ऐसा ही लगेगा। तो आपने टाइम अपना वहां लगाना है जहां से आपको कुछ सीखने का मिले, जहां से आपको कुछ नॉलेज मिले। तो ऐसे आप करो। हो सके तो दिन में 2-3 घंटा यूज करो अपने लिए, कुछ सीखो, कुछ नया सीखो,
कुछ ऐसे वीडियोस देखो जो आपको मोटिवेशन दे, जो आपको अच्छी दिशा दिखाए, ऐसे वीडियोस आप देख सकते हो, ऐसे वीडियोस आप देख सकते हो सके तो आप खुद ही वीडियो बनाना शुरू कर दो। अगर आपका खुद का यूट्यूब चैनल हो, आप खुद ही वीडियो बनाना शुरू कर दो। आपको लग रहा है ऐसा कि मैं इस पर काम कर सकता हूँ, मैं इसमें अपना करियर बना सकता हूँ, तो वहां पर आप करो। मैं ना नहीं कह रही, सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा फायदे हैं, लेकिन यह आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, आपको नहीं पता है। नियमित रूप से आप सूर्य नमस्कार करो। अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा दर्द है, जब भी हम मोबाइल फोन यूज करते हैं तो हम यूं देखते हैं ऐसे, तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है, तो इसके लिए आपने यह एक्सरसाइज करनी है। ऊपर देखना है ऐसे और फिर नीचे आना है। अपना चिन जो है ना उसको चेस्ट के ऊपर लगाने का प्रयास करें, हो सके तो पाउट बनाए ताकि आपका पूरा मसल्स खींचे। तो ऐसे आप कर सकते हो। फिर आपने शोल्डर रोटेशन भी करना है, क्योंकि हाथ बहुत ज्यादा दुखते हैं जब भी हम मोबाइल फोन 3-3 या 4-4 घंटा इस्तेमाल करते हैं। तो आपने शोल्डर रोटेशन करना है ऐसे। तो ऐसे आप शोल्डर रोटेशन कर सकते हो 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे आपने 3 या 4 सेट करने हैं। नियमित रूप से आप करोगे तो आप अपने सेट्स बढ़ाओगे, 3 या 4 सेट से ज्यादा नहीं करने हैं। शुरुआत में आप एक बार कर सकते हैं, फिर दूसरे दिन आप 2 सेट कीजिए, फिर 3 कीजिए, फिर 4 कीजिए, ऐसे आप 4 सेट कर पाओगे। अगर आपको बहुत ज्यादा हाथ में पेन हो रहा है तो आप ये कर सकते हो ऐसे क्रॉस में। मैं आपको यूं दिखाती हूँ, टर्न लेके ऐसे आप कर सकते हो। 2 3। अब हम अपने दोनों पैरों को आगे की ओर लेकर आएंगे और चक्की संचालन आसन करेंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। अगर आपको बैक पेन है तो इससे आराम मिलेगा। चक्की संचालन आसन बहुत ही अच्छा आसन है और आपके शरीर पर ये तुरंत असर करता है। तो क्लॉकवाइज आपने 10 बार करना है और फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 बार करना है। ऐसे आप चक्की संचालन आसन कर सकते हैं। शुरुआत में आप 10 बार क्लॉकवाइज करें और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करें, फिर दूसरे दिन आपने 2 सेट करने हैं, फिर 3 सेट करने हैं, ऐसे अपनी अवधि को बढ़ाते रहना है। तो यह था चक्की संचालन आसन। अब हम करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन के आप 10 के 2 सेट भी कर सकते हैं, 3 सेट भी कर सकते हैं। यह आपकी बैक को बहुत ज्यादा हल्का करता है, और पीठ में अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द है तो आप यह आसन कर सकते हैं, लेकिन आराम से करना है आपने, कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। तो थोड़ा आराम से करना है, ब्रीदिंग के साथ करना है। जैसे आप नीचे हो तो सांस भरते हुए ऊपर उठना है, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकना है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। हाथ आपके चेस्ट के पास में रहेंगे, दोनों पैर आपके सीधे रहेंगे, एक दूसरे के नजदीक रखेंगे, सांस भरेंगे, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और यहाँ पर होल्ड करेंगे। बहुत ज्यादा उठना नहीं है, ऐसे नाभि आपकी मैट के ऊपर ही रहनी चाहिए और यहाँ पर होल्ड करना है और फिर वापस आ जाना है। ऐसे आप 10 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं और ऐसे 10 के 4 सेट भी कर सकते हैं, या फिर शुरुआत में आप 10 के 2 सेट कीजिए। तो ऐसे आप भुजंग आसन का अभ्यास कर सकते हैं, जो आपके बैक पेन को ठीक करता है और आपकी कमर को लचीला भी बनाता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। अगर आप चक्की संचालन आसन, भुजंग आसन और आगे जो मैंने एक्सरसाइज बताई वो आप नियमित रूप से लगातार 1 महीना करते हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर आप आसन भी करते हो जाओगे, मतलब कि आसन भी आप कर पाओगे आराम से।
आपको आसन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो यह एक्सरसाइज आप नियमित रूप से कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन चलाने की आदत है तो यह एक्सरसाइज आपने करनी ही करनी है। यह नहीं कि एक्सरसाइज आप कर रहे हो और मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर रहे हो। मोबाइल फ़ोन यूज़ कम करना है। ऐसा नहीं कि आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो और 3-3 4-4 घंटे मोबाइल फ़ोन भी चला रहे हो, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा-सा कम करें। अगर आपको आँखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप त्राटक ध्यान कर सकते हैं। जैसे कि सुबह आप जल्दी उठ गए, त्राटक क्रिया आपने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करनी होती है। आप अपने सामने मोमबत्ती रखेंगे, मोमबत्ती को जलाएँगे और जो ज्योत होती है, उसको आपने अपनी आँखों को बिना पलकाए उसे देखते ही रहना पड़ता है। इसको त्राटक क्रिया बोलते हैं। बिना आँखों को झपकाए, पलकें झपकाए आपने उस ज्योत को देखते ही रहना है, देखते ही रहना है। अगर आपके आँखों से पानी निकल रहा है तब भी आपको देखते ही रहना है। ऐसे आप 5 मिनट लगातार देख सकते हो। यह बहुत ही अच्छी क्रिया है। मैं आपको ज़रूर सिखाऊँगी किसी वीडियो में कि कैसे करना है। आपको पता चल ही गया होगा, अभी मैं बोल रही हूँ तो त्राटक क्रिया भी आप कर सकते हो। यह आपकी आँखों के लिए बहुत ही अच्छा है, आपके थर्ड आई चक्र के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो यह क्रिया आप अवश्य कीजिए। हो सके तो अपना स्क्रीन टाइम आप कम कर दीजिए। आपके सारे गोल्स पूरे हो जाएँगे और आपकी सेहत भी बहुत ही अच्छी हो जाएँगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।